इन्होंने नवंबर 1984 पे जो नरसंहार हुआ था, लोग आज भी उसको दंगे कहते हैं, वो दंगे नहीं थे, ये नरसंहार था। एक ही समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया गया, रेलों के ऊपर फेंका गया और बिल्डिंगों के ऊपर से गर्दन काट के नीचे गिराया गया। आज हम आपके सामने आए हैं और सबसे पहले हम सुबह जब उठते हैं हम ये अरदास करते हैं मानवता के लिए कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है। जब 1984 में हमारे साथ हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। जिस गुरु ग्रंथ साहब में सब धर्मों की वाणी है, उसी को अगर भेंट किया जाएगा। सिखों को रेलवे लाइन के ऊपर गाड़ियों से उतार के मारा जाएगा। उसके बाद लगातार 3 दिन मौत का तांडव होता रहा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिन यही लगा रहा कि खून का बदला खून से लेंगे। मैं आपको जो अभी इसमें एक बात कह रहा हूँ कि बेटी है सरदार की, देश के किरदार की। मैं जिस जगह पे जाता हूँ जंगपुरा भोगल में, वहां पे मेनका गांधी उस टाइम उसका घर था महारानी बाग में। जब हम फंस गए किसी जगह पे तो वहां से आवाजें आ रही थी कि ये बेटी है सरदार की, देश के किरदार की। हम देश के किरदार नहीं है, हमने 93% कुर्बानी दी है इस देश के लिए और इस समाज के लिए। मैं उस बात पे आता हूँ कि नवंबर 1984 की जो लड़ाई हमने दिल्ली में सज्जन कुमार को अंदर करवाया, जगदीश टाइगर को अब तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने लगातार जब मुझे पता चला कि कानपुर के जो लोग हैं ये बोलते क्यों नहीं, मुझे लोगों ने कहा, कई ऐसे अफसर थे उन्होंने कहा कि भोगल साहब आपको पता है कानपुर में क्या हुआ था? मैं क्या नहीं पता। कहता यहाँ पर भी 127 लोग मारे गए थे। ये गुरुद्वारा है भाई बन्नो साहब, जहाँ लोगों ने जाके शरण ली थी, बिल्कुल कानपुर के रोड के ऊपर है। आप मानेंगे नहीं, मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, मैं लगातार 5 साल मुझे लगे, 30 साल तो ये हो गए कि मुझे 30 साल बाद पता चला कि यहाँ पे 127 लोग मारे गए और उसके बाद 34 लोग गुनहगार हैं। जब मैं लगातार RTI में ये सब कुछ निकालने के लिए, जब ये मुझे पता चला 34 लोगों ने मारा, वो मारा किसने है? कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। कुशवाहा जो थे वो मिनिस्टर थे, उनका जो भतीजा है, जैसे यहाँ पे सज्जन कुमार है, ऐसे ही कानपुर में ये कुशवाहा है जो अभी तक फरार है। हाई कोर्ट से उसकी जमानत कैंसिल हो गई है और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी हमने वो जो केस है विड्रॉ नहीं दिया। उसके बाद हम उस काम में लगे। हमारे साथ जो प्रसून कुमार जी जो मेरे वकील थे, मैंने इनसे बात की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने मुझे कहा राजनाथ सिंह जी ने कि नवंबर 1984 के जो कॉलोनी है जिसको लोग विधवा कॉलोनी कहते हैं, मैं कहा वो विधवा कॉलोनी नहीं है। उनको किसी के मारा नहीं, उनको उनके पति को, उनकी बहनों को, उनके बेटों को यहाँ जिंदा जलाया गया है तिलक प्यार। वहां पे उन्होंने कहा कि हम जब सरकार आई है हमने 5-5 लाख रुपया देना है, जिन लोगों की लोग मारे गए हैं उनको नौकरी देनी है। राजनाथ सिंह ने मुझे, मैं उनके साथ गया, ये तिलक प्यार में हमने 5-5 लाख रुपया बांटा। उसके बाद मैंने ये बात शुरू की, मैंने कहा राजनाथ सिंह जी मेरे पास कुछ है। जो कानपुर था जहाँ पे दंगे हुए उनके पास भी 127 का आंकड़ा है। तो ये और जो आरोप लगा रहे हैं कि 34 लोग इसमें शामिल है, वो मतलब कैसे आपके हैं? हाँ, वो तो मैं RTI में देखे हैं। तो उसमें क्लियर है कि इन 34 लोग, हाँ 34 लोगों का, वो तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, वो तो मैंने प्रेस को भी दिया है, इनके पास भी है। आप जैसे RTI में कह रहे हैं, तो RTI में क्या उन 34 लोगों का भी जिक्र है कि इन्होंने ये जेनोसाइड? हाँ है उनमें। ये कानपुर के दोषी जो है ये 34 लोग। सर आप ये RTI प्रोवाइड करेंगे? अभी तो हमारे पास प्रसून जी है इसमें मोबाइल में।
अभी हमारे पास नहीं है, हम कर देंगे, इनको दे देंगे आपको। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट में यही करेंगे, आपको आरटीआई दिखा देंगे। सर एक और चीज थी, जो कश्मीर फाइल्स और जैसे केरल स्टोरी मूवी, नहीं सर देखो मेरे पास नहीं है, मैं उस पे जाता ही नहीं। नहीं सर, प्रेस नहीं, नहीं, विज्ञप्ति नहीं, 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 इस प्रेस। पे लिखा हुआ है क्लियर, इस पे लिखा है कि उसके अनुरूप में ये मूवी देखिए, हम ये समझते हैं चलो उनके अनुरूप है, मगर मैं, हमारा जो मसला है वो है 84 का। सर हम देखो मेरी बात सुनिए, हम कश्मीरियों के भी साथ हैं, मेरी बात सुनिए, हम कश्मीर वालों के साथ हैं। सर सवाल मेरा आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। प्यारे का मकसद क्या था? मेरा जो इस टाइम में क्या आप इंसाफ के लिए बना रहे हैं या किस चीज के लिए बना रहे हैं? हमें ना देश को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भी जो छोटे छोटे बच्चे थे अब जवान हो गए हैं, हम देश को बताना चाहते हैं कि ये देखो हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। जी के फतेह, मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल। ये ग्लोबल मिडास कैपिटल हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जिसके अंदर पहले 2 साल लगा के हमने लास्ट ईयर 1984 जेनोसाइड ऑफ सिक्स करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि 38 साल हो गए तो अभी रिहैबिलिटेशन किया हुई है विक्टिम्स की और विटनेसेस की। उसी के चलते हुए हमें तब मुलाकात हुई कुलदीप सिंह बोधर जी के साथ, जो मेरे राइट पे बैठे हैं, और प्रसून कुमार जी के साथ, जो मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं। तब मुझे पता चला कि कानपुर की भी एक अलग कहानी है और वहाँ का आज तक इतनी तरीके से इतने साल हो गए बट निकल के कभी भी समाज के सामने नहीं आया। तो उसके बाद अब हमारा ये 3rd ईयर है जो 84 से रिलेटेड अलग अलग जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हमें एक कानपुर फाइल्स करके डॉक्यू ड्रामा बेस्ड फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है। अब जो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, इस फिल्म को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक रिलीज़ कर दें। काफ़ी काम इसमें हो चुका है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में उसके इंसाइट्स देने के लिए आपको बुलाया गया यहाँ पे। तो पहले मैं सारे प्रेस वालों को थैंक यू करता हूँ कि आप सारे यहाँ पर आए हैं। एक बार शुरू करने से पहले ये कहानी मैं आपको एक छोटा सा प्रोमो दिखाना चाहूँगा, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने लगाया है। ये प्रोमो देख के 3 मिनट का प्रोमो है। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा 1-to-1 डिस्कशंस पहले करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर में जो भी आप पूछना चाहें फिल्म से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। ये वही कौम है जो करोना के टाइम में भी सारे दुनिया भर में अपनी लगभग सेवा करती रही। ये वही कौम है, जब भी कोई बात होती है तो अपने गुरुद्वारे सबके लिए छत का काम करते हैं, सबसे ज्यादा सेवा के लिए जाने जाते हैं। 35 साल लगे सिर्फ इस बात के लिए कि 127 लोगों को मारा गया, मतलब सिर्फ इतना ही जानना। और आपको एक और शॉकिंग बात बता रहा हूँ, जो अगले साल हम अपनी बोकारो फाइल्स निकालेंगे। 60 लोगों को मारा गया बोकारो में, आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब 40 साल के बाद किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, किसी की कोई तफ्तीश नहीं है कि 60 लोगों को तुमने जिंदा जला दिया, मार दिया। एक फैमिली की वहां पे हमारे पास वीडियो है जिनकी 3 बेटियों का गैंग रेप करा गया और वो भूल गया 40 साल को। तो अगर ये चीजें दर्शानी होती या चीजें आनी होती तो अपने आप हो चुकी थी, हमारी तो जरूरत नहीं पड़ती। 35 साल हो, 4 साल ये 39 ईयर के बाद 127 तो वो हैं जो FIR में आए हैं। जब बात होती है विटनेस से, जब होती है विटनेस से विक्टिम से कि आप आगे आए और जांच में जाए, तो डर के हमारे आते नहीं है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक सामने नहीं आए, जिनके तो केस दर्ज ही नहीं है। जहां तक बात रही केरला फाइल्स की, केरला स्टोरीज की और कानपुर फाइल्स की, कितना सच है कितना नहीं है, क्या ड्रामेटाइज्ड है क्या रियल है, हम उसमें कुछ जानते नहीं, कुछ कमेंट कर नहीं सकते। ये तो पब्लिक डोमेन में लीगल कार्रवाई के थ्रू दस्तावेज में बनी हुई पिक्चर है। और ये पिक्चर ऐसी आएगी जिसे जो हो गया, अगर आज हम उसको भिला दें तो आगे चलते हुए जो सीख ले सकते हैं वो रह गई। जो हमने डॉक्यूमेंट्री करी, जो लास्ट ईयर हमने दिखाई, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, आप हैरान होंगे। वो जो फैमिलीज दिल्ली में रिहैबिलिटेशन के लिए रहती है ना, आज 38 साल बाद 40 साल बाद, जिसको बोलते हैं सब ठीक हो गया सब ठीक हो गया, 100% उनके घरों में पढ़ाई नहीं है, 100% उनके घरों के अंदर नशा करते हैं, चेन स्नैचिंग करके अपना घर चलाते हैं। जवान लड़कियां आज भी वहां पे प्रोस्टिट्यूशन करके अपना घर चलाती है। ये हाल है 40 साल के बाद दिल्ली कैपिटल में, जाके तो देखे। हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई 3 घंटे की, 18 इंटरव्यू लेके, सबकी इंटरव्यू इसके अंदर है। आप पहले इंटरव्यू देख लें 13 मिनट की। वो एक आंटी है उसके अंदर, उन्होंने 2 दिन तक अपने बेटे को अपना यूरिन चुन्नी से पुछा के जिंदा रखा। आज उसको 1600 की पेंशन नहीं मिलती, भूल गया 40 साल। और ये जो 127 है
वो तो आसपास कहीं है ही नहीं। ये जब पिक्चर आएगी ना तो इससे एक मिसाल गायब होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज पावर में है या प्रशासन आपके साथ है, इंसानियत सबसे अच्छी है। और आगे चल के अगर कभी भी भगवान ना करे दुनिया भर में ऐसा कुछ हो, तो जिन लोगों के साथ हुआ है वो इससे लर्निंग लेके ये सीख सकता है कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे जिंदगी कर सकते हैं। 40 साल बाद आज भी सारे लोग तिलक विहार कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सेक्टर 16, रोहिणी और उसके साथ में वहां पर आज भी सफर कर रहे हैं। और ये तो 127 में तो आया नहीं है देखिए। तो अगर एक बार ऐसी चीज आ जाएगी तो दुनिया के सामने एक मिसाल क्रिएट करेगी इंसानियत के लिए। किस तरीके का ये इंसाफ है, जहाँ पे सिखों को हर बात के लिए सेवा के लिए जाना जाता है, काट पाट के फेंक दिया जाता है और 40 साल उनको लग जाते हैं अपने स्थापित करने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हो। 35 साल SIT के लिए, 35 साल यूपी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी सीटें, उसके लिए हमने पिक्चर बनाई है। हमारी जान को जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई तब इतना हमारी जान को कलेश पड़ा, इतने हमारे पे अटैक हुए, बड़ी मुश्किल से तो बनी। 18 लोगों की इंटरव्यू ली। HS उल्का जी हमारे साथ थे। जब हमने उसके बाद उनका पता चला, उन्होंने जाना 125 फैमिली जो विटनेस है, दर्शन कौर विटनेस थी उसमें, जिनकी विटनेस की वजह से आज सज्जन कुमार अंदर है, आज भी वो भांडे मांझ रही है। ऑफिस हमारे की आज इधर आगे तो जो चलेंगे वो चलेंगे, जो बच्चे वो भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए पिक्चर बनाई है। ये मकसद है इस पिक्चर का। 80% हमारी कंप्लीटेड है और बनेगी। और तब दिखाया जा रहा कि आज भी वही कौम है, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ, आज भी वो लोग अपनी सेवा देते हैं, आज भी लंगर लगाते हैं, आज भी विटनेस विक्टिम्स की फैमिली कभी भी सेवा करने से ये नहीं पूछती कि सामने मुसलमान है या सामने हिंदू है, सब अपने सर्वदे भला के लिए सब चलते हैं। अक्सर ऐसी पिक्चरों पे विवाद जो है सामने आता है, पिक्चर जब रिलीज होती है तो कोई जगह ऐसा होता है कि पिक्चर रिलीज नहीं होने दी जाएगी, इस विवाद को लेकर आपका क्या है? देखिए ये तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब हमने 2 साल लगा के डॉक्यूमेंट्री बनाई और डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ड्रामेटाइज करना जरूरी। देखिए मैं आपको बताऊं, इतने साल हो गए, इतनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बट अगर आप बार बार टायर डालना जलाएंगे, ये सब दिखाएंगे और थ्रेड्स ऑफ द मैटर आप सिर्फ नहीं दिखाएंगे तो उससे लर्निंग कैसे रहेगी? तो हम लोगों की कोशिश है कि पहले इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ले जाएंगे, उसके बाद इसको थिएटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, साथ में OTT प्लेटफॉर्म जो है उनको दिखाएंगे। और साथ ही साथ में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आज तक जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है कलेक्टिवली, यूनाइटेड नेशन जेनोसाइड कन्वेंशन एक्ट के तहत अगर ये पिक्चर UN में चल गई तब ये जेनोसाइड प्रूव हो जाएगा और इसको फिर जेनोसाइड की तरह इंटरनेशनल ट्रीट कराएगा। और कोई रास्ता नहीं है, 40 साल हो चुके हैं। आपको किसी कम्युनिटी को दोषी मानते हैं इस चीज के? देखिए कम्युनिटी की तो बात इसमें है नहीं, लोगों ने ये सब किया। मैं बताऊं कम्युनिटी सफरिंग तो एक ही है, बट जो मारने वाले हैं वो हिंदू नहीं है, मारने वाला मौत है। तो मौत को तो कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, उसमें तो कोई भी हो सकता है। तो ये धार्मिक तरीके से नहीं, ये सिर्फ जिसके खिलाफ हुआ है और किसने करवाया और क्यों हुआ, और उनकी 38 साल की जर्नी, वो जर्नी के ऊपर है। उस दिन का पार्ट बहुत लिमिटेड है क्योंकि दुनिया के सामने, बट जब होने के बाद वो भाग्य वहां से आए नहीं। 35 साल के बाद जब SIT हुई, उन्होंने बोला कि आपने FIR करी कि आके यहाँ पे कोर्ट में बताओ या यहाँ पे थाने में बताओ, वो डर के हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं। जब SIT बन गई तब उनसे पूछा जा रहा है, तब वो आगे गवाही देने के लिए तैयार नहीं। तो वो जो सारी गवाही है 38-29 साल की उस परिवार की, उसकी जर्नी की कहानी है। लगता है कि इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद कहीं पुराने जो जख्म थे दोबारा से जो खड़े हो जाएंगे? देखिए मैं जख्म की एक बात करूँ आपसे, बोलना तो बड़ा आसान है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो परिवार है वो तो जी रहे हैं वैसे। आज अगर भगवान न करे 1 साल बाद 2 साल बाद कभी किसी भी जगह पे कुछ हो जाए तो क्या रास्ता अपनाएंगे? भीख मांगते रहेंगे? मतलब सिख कौम सेवा वाली ये वाली, उनको रास्ते पे लाके खड़ा करके किसी और के साथ हो रहा वो तो बची नहीं। ये तो हमें आज भी सारे खड़े होकर दोबारा अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लाइफ अपनी जी रहे हैं। ये लर्निंग प्रोसेस है उस जर्नी का कि अगर कभी भी किसी के साथ दुनिया भर में हो जाए तो वो किस तरीके से अपने आप को लीगली और रिहैबिलिटेशन के हिसाब से अपने आप को दोबारा जिंदगी जीने के लायक। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।